नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और दिल्ली का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। दिल्ली की नई सीएम जो है वो चुनी जा चुकी हैं और बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए लोगों के सामने और एक नारी सशक्तिकरण वेमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। पहले शीला दीक्षित जी रही थी, है ना, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, है ना। उसके बाद फिर से एक महिला को, है ना, एक कमान दी गई है दिल्ली की। दिल्ली अपने आप में बहुत हाईलाइटेड स्टेट है ना। दिल्ली अपनी प्रॉब्लम से भी घिरा हुआ है, दिल्ली अपने स्टेटस के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होना, इसका मतलब आप लोगों के सेंटर में रहोगे, लोगों के नज़रों में रहोगे। मुझे लगता है कि अब रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छा सीएम साबित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। और क्या कहते हैं, जो समस्याएं हैं दिल्ली की, है ना, आने वाले समय में, चाहे वो पोल्यूशन रही हो, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो क्राउडेड सिटी हो, ट्रैफिक जैम हो, या दिल्ली में वैकेंसीज को लेकर जो है बातें होती हैं, मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में समस्या जो है उन पर काफ़ी काम करेगी। और अब कम से कम एक चीज़ जो है वो देखने को मिलेगा, वो है एलजी और दिल्ली चीफ मिनिस्टर के बीच में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि एलजी जो है वो भी सेम पार्टी से ही आते हैं। सेम पार्टी इन द सेंस की एलजी भी जो है वो सेंटर के अपॉइंटी होते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर बनी है वो भी सेंटर की पार्टी की ही बनी है, राइट। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के काम में एक स्पीड अप देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैं अभी कहूंगा कि ये बहुत अर्ली है एक्सपेक्ट करना, बट ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पे जो है सरकार की तरफ से परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही कहता है कि जो एलजी का एक आदेश आया था, या एलजी ने जो इंक्वायरी की थी, अगर मैं उसको बताऊं तो ये टाइम हो गया और हमने इस पे काफ़ी वीडियो भी बनाई थी। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक आदेश था जिसमें ये बात की गई थी कि भाई जो ये 20,000 वैकेंसीज हैं, अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज इन वेरियस डिपार्टमेंट नीड्स टू बी फिल्ड अप बाय डी ट्रिपल एस बी बाय मार्च, है ना, 2025, ठीक है। तो ये जो है ये फिल्ड अप की जानी थी मार्च 2025। फिर बीच में आप सब लोगों को पता है कि अब इलेक्शंस आ गए थे, तो इलेक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजीजी ने जो ये स्टेप उठाया था, अब उस पर इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में हो सकता है कि काम स्टार्ट हो जाए। अधिकारियों को आदेश जाएं कि वो नई वैकेंसी के लिए जगह ढूंढे। पीजीटी की कुछ वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी थी, नई वैकेंसी के लिए जगह ढूंढे और जल्दी से इस पर काम स्टार्ट कर दे। तो हम लोग बहुत उम्मीद है। और जो आपके जो वैकेंसी आई हुई थी, यानी जो आपकी प्रीवियस वैकेंसी थी, उसका जो एग्जाम है ना, जो आपकी प्रीवियस वैकेंसी थी दोस्तों, उसका एग्जाम भी आप, मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने पहले भी बोला था कि ये जून से पहले पहले उम्मीद लगाई जा रही है, ठीक है। ऑल्दो हो सकता है कि ये एग्जाम अप्रैल में हो जाए, ये एग्जाम मई में हो जाए, ठीक है। बट ये माना जा रहा है कि जो प्रीवियस वैकेंसीज आई थी का एग्जाम जो है वो जून तक, जो हमारी जनवरी में वैकेंसी आई थी, आज लगभग लगभग एक साल हो गया, उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। लोगों में भी एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इनडिफरेंस देखने को मिल रहा है, उदासीनता देखने को मिल रही है कि भाई एग्जाम ही नहीं हो रहा है तो किस चीज के लिए हम पढ़ाई करें। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं दोस्तों। और सरकार, मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ, वैसे हो सकता है मैं बार बार बोलता हूँ इट्स टू अर्ली टू एक्सपेक्ट, बट मुझे लगता है कोई भी सरकार जब आती है तो कम से कम वो पहले 2-3 महीने एक ऐसा काम करके दिखाती है कि लोगों को लगे कि सरकार चेंज हुई है। और इस बार जो वादों के साथ सरकार आई है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक एक्सट्रीम प्रेशर भी होगा उन वादों को डिलीवर करने का, ठीक है। तो उम्मीद पूरी है। और ये उम्मीद के साथ ही मैं कह रहा हूं कि आप भाई इनकी तैयारी जो है शुरू कर। डी ट्रिपल एस भी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट तैयार करने पड़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। और फिर आपको अपना मेन सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे फिर वो टीजीटी में, पीजीटी में आपके, है ना, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो। तो आप अपनी तैयारी करिए, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्दी ही कुछ, है ना, अच्छी सूचना मिलेगी। बट मेरे को ये भी पता है कि अगर मानिए उन्होंने कह दिया कि एग्जाम अगर हम अप्रैल में ले रहे हैं, मई में ले रहे हैं, तो कई लोगों के लिए अच्छी सूचना नहीं होती। मुझे लगता है यार ये तो बहुत जल्दी हो गया भाई। वो प्लीज मत करिएगा, एक साल का टाइम निकल चुका है। अब गवर्नमेंट आए, चाहे 1 महीने में एग्जाम ले ले, 2 महीने में ले ले,
वो कहीं से भी जल्दी नहीं होगा क्योंकि हमें एम्पल टाइम जो है वो दिया गया है, राइट। तो तैयारी करिए, हमारे साथ भी टेक्स्ट बुक में आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। और मेरा यूट्यूब वीडियोस मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मेरा आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट। तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं 10:30 AM, राइट, डेली रहता है दोस्तों, ठीक है, 10:30 AM ये डेली रहता है। तो आप इस पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे पेड कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। DSSB PRT TGT PGT कंप्लीट पैक हमारे पास है, जिसमें आप मेरा दीपक कूपन कोड लगा सकते हैं। DEEPA जो है दीपक मेरा कूपन कोड है। टेक्स्ट बुक हमारी ऐप है जिस पर आप जा सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए दोस्तों तो 7355644518 पर आप कॉल करके पूरी इंक्वायरी को ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। DSSB PRT के लिए भी जुड़ सकते हैं, DSSB TGT PGT के लिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तैयारी करते रहिए, बार बार एक ही मैं मोटिवेशन देता हूं दोस्तों, क्योंकि जिस दिन पेपर आता है उस दिन हमको ये लगता है कि हमारी अभी तैयारी नहीं हुई। तो बस अपने आप को उस लेवल पे लेकर बैठिए कि गवर्नमेंट जिस दिन आपको कहे उस दिन एग्जाम ले ले और आप अपना अच्छा परफॉर्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स एवरीवन।